विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले बीएसी यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, जिसमें सत्र की अवधि पर मुहर लगेगी। आपको बता दें कि सदन में आज सरकार 3 विधेयक पेश करेगी और ऐसे में माना यह जा रहा है कि कई मुद्दों पर हंगामा भी हो सकता है। और आइए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल के पास, जो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि आज से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ खास रहेगा, कौन कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे और विपक्ष किस रणनीति के साथ उतरेगा? देखिए, आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और विधानसभा का शीतकालीन सत्र की कितने दिन की अवधि रहेगी, इसको लेकर जो है वो आज सवेरे तकरीबन 9 बजे जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो है वो होगी और इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि आखिरकार सत्र की अवधि जो है वो कितने दिनों की रहेगी। हालांकि अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से 3 दिन का प्रस्तावित सत्र जो है वो कहा गया है, लेकिन अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो है वो ये तय किया जाएगा कि आखिरकार सत्र की अवधि जो है वो कितने बजे रहेगी। इसके अलावा सत्र जो है वो सुबह तकरीबन 11 बजे से शुरू होगा और 6 बजे तक शाम तक चलेगा और इसके बीच में जो है लगभग 1 घंटे का भोजन अवकाश जो है वो होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज के जो सत्र है, इस दौरान जो है वो तमाम विपक्षी दलों द्वारा जो है वो सभी रणनीति जो है वो बना दी गई है, लेकिन उसके बावजूद आज जो है वो 10 बजे के करीब जो है वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास स्थान पर। वहां पर जितने भी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो है वो एक फाइनल टच जो है वो दिया जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से विपक्ष के विधायक जो है वो कौन कौन से सवाल पूछेंगे। अगर हम बात करें जिस तरीके से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा रही, 3 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा रही, उस दौरान जो है वो बाकायदा कांग्रेस द्वारा जो है वो बिजली, पानी और बदहाल सड़कों को लेकर जो है वो खासे सवाल जो है वो उठाए गए थे। उसके मद्देनजर जो है वो सत्र के अंदर जो है विपक्ष जो है वो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी जो है वो सत्ता पक्ष को जो है वो घेरता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी की बात करें तो एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर आज जो है वो महम से निर्दलीय विधायक जो है वो सबसे पहले सत्र जब शुरू होगा उस दौरान जो है वो सबसे पहले एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी के मुद्दे को लेकर जो है वो सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से बेरोजगारी की बात करें या फिर प्रॉपर्टी आईडी की बात करें या फिर अन्य मुद्दों की बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष लगातार सत्ता दल को जो है वो घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन हाल ही में यानी कि कल जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जो है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई और इस बैठक में किस तरीके से जो है वो विपक्ष के सवालों के जवाब देने हैं उसको लेकर जो है वो रणनीति जो है वो तैयार की गई। इसके अलावा अगर हम जेजेपी की बात करें तो जेजेपी की विधायक दल की भी बैठक जो है वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हुई और वहां पे भी जो है वो तमाम तरह की रणनीति जो है वो तैयार की गई कि आखिरकार विपक्ष के सवालों का जवाब जो है वो किस तरीके से दिया जाए। तो इसको तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो आज का जो सत्र का जो पहला दिन है वो काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। जी ठीक है रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जो सरकार इस शीतकालीन सत्र में पास करवाना चाहती है, जो सदन में रखे जाएंगे? देखिए, सरकार द्वारा जो है वो 3 विधेयक जो है वो लाए जाएंगे। उन तीनों विधेयक को जो है वो सरकार जो है वो रिपील करवाएगी। जिस तरीके से वो पुराने विधेयक थे तो अब उनकी मौजूदा समय के अंदर जो है उन विधेयकों को जो है वो रिपील करने की कोशिश जो है वो सरकार द्वारा की जाएगी, क्योंकि उनकी मौजूदा समय के अंदर जो है किसी तरीके की कोई ठोस प्रभुता जो है वो नहीं रही है। इसके अलावा अगर हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दों को लेकर जो है लगभग जो है वो 25 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो आए हैं। इसके अलावा एक लघु अवधि प्रस्ताव भी आया गया है। तो लगातार सरकार को जो है वो घेरने की कोशिश जो है वो विपक्ष द्वारा लगातार की जाएगी, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हो या फिर एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी का मुद्दा हो। इसके अलावा जिस तरीके से खाद की जो कमी प्रदेश के अंदर देखने को मिली उसको लेकर भी सत्र जो है वो काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। जिस तरीके से लगातार जो है वो सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार द्वारा लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि प्रदेश के अंदर जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो खाद की कमी जो है वो नहीं आने दी जाएगी। हालांकि अगर हम बात करें तो अन्य जिलों से, खासतौर पर प्रदेश के अधिकतर जिलों से जो है वो खाद की कमी को लेकर, खासतौर पर डीएपी की खाद की कमी को लेकर जो है वो खासा रोष जो है वो किसानों में देखने को मिला। तो उसको लेकर जो है वो विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो है वो सरकार द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी आईडी लगभग 4 लाख के अधिक जो है वो प्रॉपर्टी आईडी को जो है वो रजिस्टर किया जा चुका है और बहुत से ऐसी कॉलोनीज हैं जिनको जो है अभी तक जो है वो रजिस्टर नहीं किया गया। उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल रवि, इससे पहले आपने ये कहा कि
जो सत्र है वो 3 दिन का है, लेकिन बीएससी की भी बैठक हुई है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, जो ये तय करेगी कि सत्र की अवधि क्या हो। तो ये बताइए, क्या ये सत्र लंबा भी हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्र की अवधि जो है वो 3 दिन तक ही रहेगी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से अगर हम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात करें, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि सत्र की अवधि जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि सभी विधायकों को जो है वो सवाल पूछने का मौका मिले। और साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो मुद्दों की बात करें, चाहे एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी का मुद्दा हो, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, खाद की कमी का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे, इन तमाम मुद्दों को जो है वो सरकार प्रदेशवासियों के जो मुद्दे हैं उनको जो है वो सत्र में उठाने के लिए पर्याप्त समय की मांग जो है वो विपक्ष द्वारा लगातार की गई है। चाहे हम इनेलो के इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला की बात करें, उनके द्वारा भी लगातार यही बयानबाजी जो है वो दी जा रही है। तो देखना होगा कि आखिरकार बीएससी की मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या सत्र की अवधि जो है वो आगे बढ़ती है या नहीं। लेकिन फिलहाल की स्थिति के अंदर जो है वो सत्र जो है वो 3 दिन का प्रस्तावित है और निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से यही कोशिश होगी कि सत्र जो है वो 3 दिन का ही रहे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए।